नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत और मैं हूं मनीष कुमार झा। लगातार जैसा कि मैं आप लोगों को बताता रहा हूं कि समाचार दिखाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम समाज में जागृति कैसे लाएं। इसलिए जब कोई ऐसी घटना होती है, हृदय विदारक घटना भी होती है, तो हम चाहते नहीं है कि आपको दिखाएं, परंतु दिखाना हमारी व्यवस्था होती है ताकि उस घटना से लोग सीखें और उसकी पुनरावृत्ति ना हो। हम चर्चा करने जा रहे हैं शिक्षा पर की झारखंड में जो शिक्षा की स्थिति है। कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री आए थे धनबाद और उन्होंने कहा था कि बच्चे कितने पढ़ते हैं ये आप भी जानते हैं। इस पर कुछ विवाद भी हुआ था। लोगों ने इसे समझने का भी प्रयास किया था कि जब शिक्षा मंत्री ही ऐसा बयान देंगे तो स्थिति क्या होगी। परंतु जैसा कि आपने सुना है, आप बोलते भी हैं कि कहीं कहीं कीचड़ में भी कमल खिलता है। संसाधन की कमी है, बावजूद इसके कुछ ऐसे लोग हैं जहां चाह वहां राह के पथ पर चलते हैं और समाज के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। अभी हम हैं, आप देख लें, ये प्राथमिक विद्यालय है, ना तो मध्य विद्यालय है ना तो उच्च विद्यालय है। यह है नया प्राथमिक विद्यालय अंसारी टोला तिलावनी। यहाँ जो बच्चे हैं ये कक्षा प्रथम से लेकर 5वीं कक्षा के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। अब आप समझ लें कि संसाधन का अभाव जिसका चर्चा मैंने किया वो इसलिए क्योंकि यहाँ शिक्षकों की संख्या मात्र 1 है। और मैंने दूसरा जो शब्द कहा था, जहां चाह वहां राह, इसका एक नमूना है कि जब मैं यहाँ आया, इन लोगों से कुछ प्रश्न किया तो इतनी शालीनता पूर्वक इन्होंने उत्तर दिया, समझकर उत्तर दिया, जो लगता नहीं था कि यहाँ एक ही शिक्षक इन सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इनसे कुछ सीख लेकर लोग जरूर अपने यहाँ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे इनका भविष्य उज्जवल हो। परंतु सरकार के लिए यह सवाल तो आएगा ही कि आखिर सरकार कर क्या रही है। सरकार दावा कर रही है कि हम दिल्ली के तर्ज पर निजी विद्यालय से अच्छा व्यवस्था हम देंगे, तो फिर जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो पढ़ाएंगे कौन। अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं, चूंकि छात्र को तो मैंने दिखा दिया। यहाँ देखिए कुछ ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, यानी जो राजनीति की पहली सीढ़ी होती है और उसकी जिम्मेवारी क्या है, वो कैसे इस जिम्मेवारी का निर्वाह करेंगे, ये सभी जानकारी इन लोगों के बीच है। और हम प्रसन्न हुए यह देखकर कि ऐसी व्यवस्था दूसरे जगह भी हो। आइए हम उनके जो प्रधानाचार्य हैं या एकमात्र यहाँ के शिक्षक हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने यह व्यवस्था कैसे बनाई और जो बच्चे समझकर उत्तर देते हैं ये कैसे कर पाए। सर, स्वागत आपका। सबसे पहला प्रश्न यही कि जो मैंने पूछा अभी, बच्चे और जवाब दिए, तो अकेले आप हैं, कागज का काम अलग है, कागजी प्रेशर में शिक्षक दबे हुए हैं, बावजूद इसके जो पठन पाठन का कार्य होता है कैसे कर पाते हैं ताकि ये लोग इतने अच्छे जवाब दे रहे हैं। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस की आप सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामनाएं। उसके साथ आपने पहले ही कहा कि जहां चाह वहां राह। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब कोरोना काल में सभी विद्यालय बंद थी तो हमारे विद्यालय में ऐच्छिक जो पढ़ने के लिए इच्छा रखते थे स्वयं आकर के पढ़ते थे, सामाजिक डिस्टेंस बना करके हम पढ़ाते थे, और जिसका प्रमाण यहाँ के ग्रामीण एवं बच्चे का फीडबैक आप देख ही रहे। साथ ही प्रत्येक जो हमारा शेड्यूल के मुताबिक ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति एवं अभिभावकों की बैठक होती है, वह नियमित होती है, और जिसमें हम अपना मैसेज गांव तक पहुंचाते हैं, अभिभावकों तक पहुंचाते हैं, और उसका ये फीडबैक है कि बच्चे पढ़ने के प्रति आज गांव में एक भी बच्चे और नामांकित बच्चे फील्ड में खेलते हुए नहीं मिलेगा। तो यह हमारे ग्रामीणों का सहयोग है, विद्यालय प्रबंधन समिति का सहयोग है, अभिभावकों का सहयोग है एवं सभी उपस्थित समाज का सहयोग। समझाते कैसे हैं, क्योंकि मैं अलग अलग विद्यालय में गया, ये मजबूरी है कि जो नामांकित बच्चे हैं उसकी 100% उपस्थिति हो, ऊपर से प्रेशर भी है, परंतु समझाना ताकि अभिभावक स्वयं यहाँ बच्चे को भेजे, बच्चे उत्साहित होकर विद्यालय आए, इसके लिए क्या करते हैं?
कुछ नहीं, विशेष कुछ नहीं। सबसे पहला तो मैं अपने पैसों से एक ऑडियो सिस्टम खरीदा पहला बार, और पहला दूसरा क्लास के बच्चों को ऑडियो सिस्टम के माध्यम से राइम्स, ABCD 1 2 टेबल, ये सब ऑडियो सिस्टम के माध्यम से इतना सुनाया जाता है कि बच्चे को याद हो जाता है। और 3 4 5 का कॉम्बाइंड क्लास लेते हैं और जहां तक होता है बच्चों को बताते हैं। अब हम आते हैं समस्या की ओर, जो हमें अनुभव हो रहा है अलग अलग विद्यालय में जाकर, कि जिस दिन आपको मीटिंग में जाना हो, ये भी होता है, प्रशिक्षण का कार्य होता है, कुछ दिन के लिए आपको बुलाया जाता है प्रशिक्षण। चूंकि अभी जो नई शिक्षा नीति आई उसमें भी लगातार शिक्षकों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया गया, तो उस समय क्या स्थिति रही यहाँ की? बहुत समस्या होती है सर, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा बात हो जाता है कभी कभी तो घर से आते आते रास्ता में यदि मेरा तबीयत खराब हो गया, अब मैं BO के पास जाऊं छुट्टी लेने के लिए या यहाँ पर पहले MDM संचालन करूं जी, ये बहुत बड़ी मजबूरी होती है। उस समय ग्रामीण एवं हमारे विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य खड़े होकर के MDM बनाते हैं और हमारे CRP हमें हेल्प करते हैं, अन्य विद्यालय से तुरंत शिक्षक देते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज जो यहाँ देखने को मिला, पहले भी मैं चर्चा किया था कि खड़काबाद विद्यालय में भी वहाँ के प्रधानाध्यापक ने इस विषय पर चर्चा किया था कि मैं अपने पैसे से, निजी फंड से कुछ लाता हूं और उसका उपयोग बच्चे के बीच करता हूं, जिसका परिणाम होता है। इन्होंने भी जो म्यूजिक सिस्टम खरीदा, उससे बच्चे को लगातार राइम्स या अन्य जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सिखाते हैं और बच्चे का उत्साह देख रहे हैं। समस्याएं वही, एक शिक्षक यदि ये अस्वस्थ हो जाए, यदि इन्हें कहीं बुला लिया जाए, उस समय क्या हो? ये तो भला है इन शिक्षा समिति का जो प्रबंधन समिति है यहाँ के, कि वो सभी समय देते हैं और काम होता है। बीच में शिक्षा मंत्री भी आग्रह किए थे कि जिनके पास भी समय हो वो जाकर विद्यालय में दे। मैंने भी इस योजना का शुरुआत किया था, परंतु कुछ अधिक व्यस्तता के कारण हम दे नहीं पाए। हम भी चाहेंगे कि आने वाले समय में हम बच्चों के बीच जाएं और कुछ शिक्षा दें। यदि आप भी देख रहे हैं और आपके पास भी समय है और उसका चाहते हैं कि सदुपयोग हो, तो कृपया आप ऐसे विद्यालय में आए, कुछ समय आप व्यतीत करें। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो निश्चित छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि जो बच्चे से निकलने वाला सकारात्मक ऊर्जा है उससे हम लोग ओतप्रोत होते हैं, हम लोग प्रसन्नचित्त होते हैं, हम लोग उत्साहित होते हैं। तो ऐसे विद्यालय में आकर आप अपना समय दें और ऐसे लोगों से जरूर जानकारी लेने का आप प्रयास करें कि यहाँ क्या समस्या है। और सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोग जो बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, जो निजी फंड से भी पैसा लगाकर काम कर रहे हैं, इन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। यहाँ शिक्षकों की जरूरत है, इसे पूरा करने की जरूरत है। सर, आप अपने बारे में बता दें, आप चूंकि अभी आए और आपसे ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, आप बताएं अपने बारे में। सर, मैं ग्रामीण हूँ और सर कोई कार्यक्रम होते हैं तो हम लोग बुलाते हैं और भी ग्रामीणों को बुलाया जाता है, तो हम लोग समय देते हैं विद्यालय के लिए। कैसे ये अभी जो सर बताए कि जब अस्वस्थ हो जाते हैं या कहीं चले जाते हैं, उस समय आप कैसे इसको मैनेज करते हैं ताकि बच्चे पढ़े भी और MDM का भी काम चले? DO को खबर की जाती है और तुरंत वो कहीं से तो सामने के जो विद्यालय हैं वहाँ से शिक्षक भेजते हैं। कुछ युवा ऐसे हैं क्या गांव में जो समय दे सकते हैं ऐसे अवसर पर? क्योंकि मैं जब मुहिम चलाया तो कुछ लोग सामने आए थे और उसका सकारात्मक पहल भी देखा गया था। तो आपके गांव में कुछ ऐसा? हाँ है, वो करते हैं। हाँ। जी, शुभ नाम बता दें आप। मेरा नाम हुआ राजबाबू अंसारी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा जो झारखंड की संस्कृति रही है और बच्चे, आपने सुना होगा। अब ये देखिए, ये गुलदस्ता है जो बच्चे बनाए हैं और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल फ्लावर है। आपके घर में जो फूल होता है, जो बच्चे देखते हैं, उसको किस तरह से संजोया है ताकि यह गुलदस्ता बन जाए। और इससे जब किसी का स्वागत करते हैं तो जिसका स्वागत होता है वो भी प्रसन्नचित्त होते हैं। बच्चे अपने प्रकृति के बारे में जानते हैं और प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कैसे किया जाए ये भी वो लोग सीखते हैं। तो जरूरी यह है कि आपके पास सीमित संसाधन है, उसका यदि सही से उपयोग किया जाए तो निश्चित तौर पर इसमें से ही कोई एक हैं जो शिक्षक बनेंगे
जो प्रधानमंत्री बनेंगे, जो मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे देश का विकास होगा। हम दूसरी जगह भी चलेंगे और आपको दिखाने का जरूर प्रयास करेंगे क्या रहा है खास। हमें अभी यहाँ से दीजिए अनुमति। नमस्कार।